बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप और आपके बड़े खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्फोबट चैनल। आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो परिंदे तो रखते हैं मगर उनसे फायदा हासिल करने में नाकाम रहते हैं, और जब वो किसी बड़े ब्रीडर को देखते हैं और सुनते हैं तो वो ये समझते हैं कि शायद ये रॉकेट साइंस है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। परिंदे से ब्रीड लेना बहुत ही आसान है, बस आपने कुछ चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, मैं आज आपको चंद ऐसी चीजें बताने वाला हूं, अगर आप इन पर अमल करते हैं तो आप एक अच्छे नामी गिरामी ब्रीडर बन सकते हैं, और आपके पास जो परिंदे होंगे वो भी हेल्दी होंगे, उनकी जो क्वालिटी होगी वो भी बड़ी जबरदस्त होगी। मुख्तलिफ किस्म की चीजें होती हैं, अगर हम इन पर अमल करें तो हमारे परिंदे जो हैं काफी ज्यादा बेहतर तरीके से ब्रीडिंग कर सकते हैं। आज की वीडियो में चंद चीजें बताने वाला हूं जिसमें सारी की सारी और बहुत ही पॉइंट की बातें हैंगी, इसलिए आपने वीडियो को पूरा देखना है और खास चीजों को नोट करके लिख के इस पर अमल जरूर करना है। जो सबसे पहली चीज है वो है दोस्तों अपने परिंदों को वक्त देना। वक्त से मुराद ये है कि आपने अपने परिंदों को ऐसा वक्त देना है जिसमें आप अपने परिंदे को खाने का वक्त अलग होना चाहिए और आपके परिंदे के सोने का वक्त अलग होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी परिंदा, जावा हो, लव बर्ड हो और मुख्तलिफ कोई भी परिंदे हो, आप इनको 24 घंटे खाना रख के चले जाएं तो आप बेशक ये पूरी रात इनके पास अगर आप जो है लाइट ऑन रखें तो आप देखेंगे कि ये पूरी रात दाना खाते रहेंगे। ये बात मैं बड़े पॉइंट की बता रहा हूँ आपको कि आप इनको दाना रख दें तो आप पूरी रात इनको नोट करें या कोई कैमरा ला के वीडियो बना लें। ठीक है, आप नोट करेंगे कि हर 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद परिंदा उतरेगा, 2-3 दाने खाएगा, फिर उड़ के अपनी जगह पे चला जाएगा। ये पूरी रात ऐसी करता रहेगा। तो आपने कभी भी बताया ना कि आपने अपने परिंदे को वक्त देना है, वक्त खाने का अलग देना है, वक्त सोने का अपने परिंदे को लाजमी देना है। आपने रात में लाइट ऑफ करना अगर आप कभी भूल गए ना तो आपके देखेंगे परिंदे के आपके जो है वो सुस्त होके बैठ जाएंगे। अब आप इसमें परेशान होंगे कि ये परिंदा सुस्त होके क्यों बैठ गया। तो क्योंकि आपको पता है गर्मियों के दौरान जो दिन होता है वो काफी लंबा होता है, और जब सर्दियों के दौरान दिन की यानी सर्दियों के दौरान इसकी निस्बत दिन छोटे होते हैं और रात लंबी होती है। गर्मियों के दौरान जो रात का दौरानिया जो हमारे नॉर्मल घरों के अंदर होता है वो हम ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे लाइट ऑफ करके रखते हैं, जो कि परिंदों के लिए इंतहाई खतरनाक है। आपने अपने परिंदों की जो नींद है वो 10 से 12 घंटे की जरूर पूरी करवानी है। इसका फायदा ये है जब कभी आपके परिंदे ब्रीडिंग सीजन के लिए रेडी होते हैं या फिर ब्रीडिंग सीजन के दौरान होते हैं तो आपके परिंदों को आराम की ज्यादा जरूरत होती है, जिससे आपके परिंदे की सेहत ठीक रहती है। आप इंसानों के ऊपर ही इसको मल्टीप्लाई कर लें। अगर हम कहीं काम कर रहे हैं या हमें कहीं सुबह काम पे जाना है, सुबह 7 बजे हमारी ड्यूटी है और हम रात को 5 बजे सो रहे हैं तो हम सुबह कोई भी काम नहीं कर सकते। हमारे काम करने का स्टेमिना हमारे अंदर खत्म हो चुका होगा। तो यही तरीका है हमारे घरों के अंदर रात जैसे किसी ने 1 जोड़ा या 2 जोड़े खरीद के ले आते हैं तो रात के 12 बजे तक और रात के 10 बजे तक हमारे यहाँ लाइटें ऑन रहती हैं। हमारे परिंदे जो हैं उन लाइटें ऑन की वजह से वो परिंदे भी नहीं सो पाते। आपने देखा होगा जंगलात में या मतलब आपने यहाँ भी मुशाहिदा किया होगा दरख्तों के ऊपर मगरिब के बाद परिंदे जो होते हैं वो सो जाते हैं और सुबह सादिक के वक्त परिंदे उड़ जाते हैं। तो आपने क्या करना है कि अपने परिंदों को सोने के वक्त का बड़ा ख्याल करना है। आपने कभी भी उनकी नींद को डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, नींद उनकी पूरी होगी तो आपको प्रॉफिट और आप उनकी अच्छी सेहत होगी। जब अच्छी सेहत होगी तो आपको अच्छा प्रॉफिट भी मिलेगा, आप परेशानियों से बचते रहेंगे। आपने नींद का उनका बड़ा ख्याल रखना है। ऐसा हरगिज नहीं। अच्छा, अगर किसी के यहाँ इशू हैगा, वाकई ऐसा होता है कि छोटा घर रहेगा और एक पेयर रहेगा, अब उसको क्या कहते हैं, उसके लिए आप बेहतर ये करें कि कपड़ा ऐसा बना लें या उसको ऐसी जगह पे रखें जहां पे लाइट ऑफ हो यानी अंधेरा हो और उनको डिस्टर्ब नहीं करे कोई भी। अक्सर ऐसा होता है कि घरों में बच्चे होते हैं छोटे और छेड़छाड़ करते रहते हैं परिंदों के साथ, जिसकी वजह से परिंदों की नींद डिस्टर्ब रहती है। और आपने इसको मुशाहिदा भी किया होगा, जब आप दिन में कभी अपने परिंदे को देखेंगे तो वो सुस्त होकर फूल के बैठे हुए होंगे, हत्ता कि वो बीमार नहीं होते भाई। वो होता ये है, वजह
ये होती है कि उनकी नींद पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से वो अपने पर को फुला के और सुस्त होके, एनर्जी नहीं है तो वो सुस्त होके बैठा हुआ होगा। तो आपने सबसे घेरी परिंदों की जो, हालांकि आप अच्छे मल्टीविटामिन भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, उसके बावजूद आपका परिंदा आपको कोई परफॉर्मेंस करके नहीं दिखा रहा। क्यों नहीं दिखा रहा? वो वजह यही है भाई, इसी वजह से परफॉर्मेंस आपको नहीं करके दे रहा है कि उसकी नींद ही पूरी नहीं हो रही है। अच्छा, ये पॉइंट मैंने आपको ऐसा बताया है कि हो सकता है ये कई लोगों के दिमाग में ही ना हो नींद के हवाले से, कि हाँ हमने परिंदे को मगरिब के बाद सुलाना है। जैसे हमारे बच्चे होते हैं स्कूल जाने के लिए होते हैं तो माँ 9 बजे रात को सुलाने की करती नहीं, सुबह 5-7 बजे उठाना है। तो इसी तरीके से हमने अपने परिंदों को मगरिब के बाद सोने का वक्त देना है, क्योंकि हमारे उठने से पहले परिंदे सुबह शादी के वक्त उठ जाते हैं। सुबह रोशनी हल्की सी हुई और परिंदे जाग जाते हैं। तो आपने इनकी परिंदों की नींद का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वाली आपको समझ में बात मेरी बहुत अच्छे तरीके से आ गई होगी नींद के ऊपर। सही है कि आपने परिंदों को नींद पूरी करनी है। जब नींद उसकी पूरी होगी तो आपको इंशाल्लाह वीवीआईपी परफॉर्मेंस करके आपका परिंदा आपको देगा। दोस्तों आप अपने परिंदों को जो है उनका मिजाज समझिए, ठीक है। आप इन्हें रोजाना रेगुलर बेस पे चेक करना चाहिए, आपको देखा करें, इनके पास थोड़ा सा टाइम दिया करें। अगर वो नॉर्मल हैं और नॉर्मल बेस पे वो चहचहा रहे हैं और खेल कूद रहे हैं, और अगर वो कहीं खामोशी से तो नहीं बैठे हुए, अगर वो कहीं एक लकड़ी पे खामोशी से बैठे हुए हैं, तो आप समझ जाए कि इनके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। इस तरह अगर आपने कोई भी परिंदा फूल के बैठा हुआ है और अगर आप पर फुला के बैठा हुआ है, तो आपने लाजमी उसको हम नोट करना है, उसको ध्यान देना है। क्योंकि परिंदा जब पर फुला के बैठ जाए तो अक्सर बुखार भी होता है, और ज्यादातर मैंने आपको वही बताया कि नींद का मसला भी होता है। तो एक आध दिन इस तरीके से देखें, नहीं तो मैं आने वाली वीडियो में आपको तमाम बीमारी के हवाले से दवाएं वगैरह बता दूंगा। इनके इंजेक्शन लगाने का, मोशन में इंजेक्शन कहाँ पे लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, ये सब आपको वीडियो बना के इंशाल्लाह मैं दूंगा। अपने अपने परिंदों की मॉनिटरिंग जो है लाजमी करते रहनी है। कोई भी आपको बात समझ में नहीं आए तो हमसे आप मशवरा भी कर सकते हैं, ठीक है। जब आप अपने परिंदों को रोजाना देखेंगे ना, तो आप अपने परिंदों का जो मिजाज होगा वो समझ जाएंगे, और आपके परिंदे भी आपसे मानूस हो जाएंगे, ठीक है। जब तक परिंदा, यानी मानूस होने का मतलब ये, आप किसी नए परिंदे के पास जाते हैं ना, तो आपने उसको देखा हो एकदम भर भरा के उड़ता है वो, ठीक है। और जब आप रेगुलर बेस पे अपने परिंदे के पास जाते हैं तो वो फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो अपनी स्टिक पे ही बैठा रहेगा, वो भड़बड़ाएगा नहीं, ठीक है। तो जब वो स्टिक पे आपके जाने के बाद भी बैठा रहेगा, वो आपसे मानूस हो चुका होगा। तो आपने अपने परिंदे का मिजाज लाजमी समझना है, और आपने रेगुलर बेस पे अपने परिंदे को टाइम लाजमी देना है। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने बड़ा जबरदस्त आपके लिए पॉइंट पेश करा नींद के हवाले से, जो कि शायद ही किसी यूट्यूबर ने आपको यहाँ पे बताया होगा, ठीक है। या जिन पुराने बेड़े हजार को इनके बारे में इल्म है तो वो जानते होंगे, लेकिन खास तौर पे नए दोस्त इस बात को एग्री करेंगे। हाँ, ये हमारे साथ होता है। हम अपने घरों में इस तरीके से करते हैं कि रात को देर तक, हमारे कराची है, लाहौर है, कोई भी शहर में, तो वो रात को देर तक जागने की आदत होती है। तो उस तरीके से हमारे जो घर में रहते हैं शौकिया तौर पे, वो भी परिंदों को जगा के रहते हैं, तो जिसकी वजह से परिंदे डिस्टर्ब होते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बनाई समझ में आई होगी हमने, और अगली वीडियो भी इंशाल्लाह हमारी बहुत ही जबरदस्त पॉइंटों पे होगी, तमाम दवाएं। और किसी को कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आके हमसे रब्ता कर सकता है, मुनासिब वक्त पे उसका जवाब दे दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में और अगले टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक इंशाल्लाह कोशिश तो ये होगी कि हम मेल फीमेल का कंफर्मेशन आपको बताएं कि कैसे आपको पता चलेगा कि मेल कौन सा है, फीमेल कौन सी है, तमाम परिंदों का जो भी है होते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा, और अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी। मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।